हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी आपके ससुराल से कोई नहीं आया दादाजी के काम में। तो बात ऐसा है कि वो लोग आने वाले थे पर माँ का तबीयत ख़राब हो गया है, तो वो हॉस्पिटल में है और उनके साथ पापा जी भी है और ये घर पे थे। तो ये आए थे, आपको पता ही है, वीडियो में देखे थे। कल रात को उनका ऑपरेशन हुआ है, तो आज हम जा रहे हैं उनको देखने। बाकी सब कुछ ठीक है, बस वही गला में उनका जो बैकबोन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो बार बार दर्द स्टार्ट हो जा रहा है। उसी का ऑपरेशन हुआ है कि बार बार हो रहा है, एक बार में ही ऑपरेशन करके उसको ख़त्म ही कर दिया जाए कि अब भगवान करे वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे। वैसे ऑपरेशन हो गया है, वो पटना में ही है और हम भैया के साथ जा रहे हैं माँ को देखने। एंड वो कैसी है क्या है वहाँ जाके पता चलेगा, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी माँ के लिए कुछ फल ले रहे हैं, रास्ते में मिल गया तो सोचे लेते चलते हैं। ऑरेंज तो नहीं, एप्पल और अनार में से ले लेते हैं। तो गाइस अभी जाके हम लोग पहुँचे हैं 2:30 बजे। तो जब मैं माँ से मिली तो माँ को आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और ये था माँ का रूम। फिर मैंने माँ से कुछ देर तक इधर उधर की बात करी, उनका दिमाग फ्रेश किया, मूड फ्रेश किया। वो जो नेक होल्डर था उसमें बार बार माँ का बाल फंसा जा रहा था और माँ ने सुबह से कंघी भी नहीं किया था। बोली थी बहू आएगी तो वो मेरा बाल बांधेगी। तो सबसे पहले मैंने माँ का बाल बांधा और उसी टाइम माँ से मिलने बहुत सारे लोग भी आए थे, जो मैंने शूट नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब सीन भी मैं नहीं दिखाती, पर आप लोग हमेशा बोलते रहते हो, फिक्र जताते रहते हो, या फिर बहुत लोग ताने भी मारते हैं कि सास की केयर नहीं करती है। तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, भैया ने ही रिकॉर्ड कर दिया था, तो मैंने सोचा जब हो ही गया तो दिखा देती हूँ। और फिर वहाँ 2-3 घंटे रुकने के बाद माँ बोलने लगी कि तुम लोग चले जाओ, अभी ठंडी का मौसम है, जल्दी शाम हो जाता है और रात हो जाएगा तो सेफ़ नहीं रहेगा बाहर में। वैसे भी तुम लोग बाइक से हो तो चले जाओ। तो इसलिए हम लोग आ गए और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे आने से पहले चिंटू भैया, भरोसा भैया माँ से मिलने आए थे और उन्होंने भी माँ के साथ कुछ देर बातें की, उनकी सेवा की, तो अच्छा लगा देख के। माँ से मिल रही हैं एंड वो अभी ठीक है, चल भी पा रहे हैं। एंड कल ही वो शिफ्ट हो गई थी जनरल वार्ड में। अभी डॉक्टर बोला है कि कम से कम 10 दिन और यहाँ पे रहेंगे। वैसे हम बोल रहे कि हम यहीं पे रुक जाते हैं, तो बोले कि ना तुम चले जाओ घर, तुम चले जाओ, तो भी जा रहे हैं घर। एंड ये रहा बाहर से महावीर मंदिर का व्यू, पूरा भीड़ लगा हुआ है एंड पूरा पटना में भीड़ है, पूरा पटना सजा हुआ है, अच्छा लग रहा है पूरा। तो आज अभी जाके घर पहुंचे हैं एंड निकले थे तो 4:30 बजे, पर आते आते भी 6-6:30 हो गया। एंड देखो बाइक पे कैसी हालत हो गई, पूरा बाल ऐसे ऐसे हो गया बाइक पे। तो ठीक है कि 4:30 में निकल गए, नहीं तो लेट से अगर आते तो और अंधेरा हो जाता। रात में बिहार में तो आपको पता ही है, बाहर रात में निकलना जान से खेलने के बराबर है। तो गाइस कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिस पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिर सासू माँ को क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो बात ये है कि सासू माँ बचपन में एक बार, पता नहीं कब, उनको भी याद नहीं है, पर वो बचपन में एक बार गिर गई थी तो उनके गर्दन पे यहाँ चोट लग गया था और वो चोट जाके अब उनको पेन दे रहा था पिछले 6 महीने से। जब हम लोग आए थे शादी करके नए नए दिल्ली, अभी से 4 महीना पहले, उस टाइम भी दर्द स्टार्ट हो गया था तो माँ को कुछ टाइम के लिए भर्ती करना पड़ा था यहाँ दिल्ली में हॉस्पिटल में। तो इस बार माँ गई थी गांव तो फिर से दर्द स्टार्ट हो गया था। माँ का सारा इलाज शुरू से ही पटना में जो पारस हॉस्पिटल है वहाँ से चला है। पिछले एक केस में पारस का एक केस आया था गोली वाला, जिसके बाद हम लोगों ने मना कर दिया कि अब उसमें नहीं जाना है। बाकी दूसरा हॉस्पिटल में करवाया, आस्था लोक हॉस्पिटल है कंकरबाग पटना में, तो वहाँ करवाया और ऑपरेशन हो चुका है। यहाँ कट लगा था एंड छोटा सा ऑपरेशन है, 1.5 इंच का 2 इंच का कट लगा है एंड वो अभी ठीक है। डॉक्टर बोला है कि इस पे ठीक हो जाएगा एंड वो चल पा रही है, बोल पा रही है, सब कुछ ठीक है। बस बोला है कि 28 दिन तक वो जो बेल्ट दिया है वो बेल्ट लगा के रहना पड़ेगा, तो 28 दिन बाद फिर से डॉक्टर देखेगा। तो अभी तो माँ आईसीयू से निकल गई है 1 ही दिन में
और हॉस्पिटल में 2-3 दिन और रहेंगी और इनकी जल्दी छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है। माँ को इतना दूर दिल्ली ला नहीं सकते क्योंकि गाड़ी जब ऊंच नीच होगा रास्ता तो इस पर जोर पड़ सकता है और डॉक्टर ने मना किया ज़्यादा हिल डुल करने से, तो इसलिए माँ गांव में ही रहेगी। और मैंने माँ से कितना बोला, पापा जी से भी बोला कि मैं यहाँ रह जाती हूँ, माँ की हेल्प के लिए मदद कर दूँगी या फिर उनको बैठने उठने में दिक्कत होगा तो मैं रहती हूँ और ये दिल्ली आ जाएंगे अपना। माँ मेरे को मना करने लगी कि नहीं मैं अपनी बहन के पास रह लूँगी, मौसी वहाँ पास में ही है। तो वो बोली कि मैं अपनी बहन के यहाँ रह लूँगी और दादा दादी के पास इसलिए नहीं रुकी कि वो कि दादा दादी भी एज हो चुका है उन लोगों का और माँ ऐसे उठना बैठना बाथरूम जाना उन लोग से तो करवाएंगी नहीं, तो इसलिए माँ बोली कि नहीं मैं अपनी बहन के पास रुक जाऊंगी और तुम जाओ बेटे के पास, क्योंकि वो दिल्ली में कोई ऑप्शन नहीं है। गांव में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग मदद कर देंगे, आसपास में सारे रिलेटिव है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। वहाँ अगली बार देखी थी कैसे बीमार पड़ गया था, हॉस्पिटल में खुद ही भर्ती होना पड़ा था उसको, इसलिए तुम चली जाओ। और 28 दिन बाद फिर से डॉक्टर जब चेकअप करेगा उसके बाद देखते हैं कुछ जो होगा सो होगा। और बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि दीदी आपकी सासू माँ दिल्ली कब आएगी या फिर आपके पापा जी सासू माँ के साथ क्यों नहीं रहते। तो ऐसा है कि इनका नौकरी हुआ अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ज़मीन भी लिया गया, घर भी बन गया, तो माँ को जल्दी था कि जल्दी से शादी करके एक बहू ला दूँ कि यहाँ उनको खाना बनाने के लिए या फिर घर संभालने के लिए हो जाएगी। और माँ शुरू से ही गांव में रही है क्योंकि गांव में दादा दादी है, पापा जी भी गांव में ही है, तो वैसे उनको छोड़ के यहाँ रहना सही नहीं है, तो इसलिए अभी माँ हम लोग के साथ थी। पर वो ज़्यादातर वहीं रहेंगी, यहाँ आते जाते रहेंगी, पर वहाँ पापा जी हैं दादा दादी है तो वहाँ भी वहीं रहती है। अब वो फ्री है यहाँ से दिल्ली से क्योंकि मैं तो हूँ ही, तो अब उनके ऊपर है वो जहाँ रहे, इसलिए पापा जी साथ में। और पापा जी को जब छुट्टी मिलता है तो ज़्यादा पापा जी को छुट्टी नहीं मिल पाता है, 2 दिन का मिल पाता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का, और बिहार से दिल्ली आने में ही 1 दिन 1.5 दिन लग जाता है, तो इसीलिए पापा जी उतना नहीं आ पाते।